हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों के बारे में। वैसे इसमें 6 प्रश्न है, तो आइए देखिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक चीज और पहले बता दें, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो और बेहतर है, अगर नहीं है तो कम से कम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि पूरा प्रश्न को तो लिख नहीं सकते, क्योंकि पूरे प्रश्न को लिखेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरे प्रश्न को तो लिखेंगे नहीं, तो जो भी प्रश्न बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, बोल रहा कि रेखाएं ए बी और रेखाएं सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। वैसे हम जो कुछ लिखा है प्रश्न में वो कुछ डायग्राम में बना रहता है, इसमें तो यही खास बात है। तो यहाँ पर और कह रहा है कि यदि ए ओ सी एंगल, यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू है 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है। ओके, तो कह रहा कि एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालिए। प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसको हमको ज्ञात करना है या इसको सरल करना है तो कैसे करेंगे आप? आपको अब यहाँ पर दिख रहा है कि ए बी दिख रहा है हमको, सी डी एक रेखा है, ई यहाँ से जा रही है, हमको दिया क्या है ए ओ सी बी ओ ई इक्वल टू 70। यानी देखिए ए ओ सी बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया है 70। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी ओ डी 40 दिया है, बी ओ डी 40, ये तो छोड़िए अभी के लिए, ये 40 है, ये छोड़ दीजिए। अगर ये 40 है तो अब चाहो तो मैं एक चीज बता सकता हूँ तुरंत, अगर वो 40 है तो ये कितना होगा? आप कहेंगे तुरंत ये 40 होगा। कितना? 40। देखिए ये 40 तो ये 40, अगर ये 40 हो गया तो बी ओ ई कितना हो जाएगा 30, और ये 40 ये 30 तो ये हो जाएगा 110। अब अगर ये निकालना है तो नहीं निकाल सकते, सब कुछ मिल ही गया। वैसे ही ए ओ डी अगर निकालना, क्या निकालना? बी ओ ई ये तो सीधे दिख गया, अगर ये 40 है तो ये 30 होगा। ठीक है, ये तो सीधे दिख रहा है। प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है तो सी ओ ई जितना आ रहा है 180 में से 360 में से घटा दिए, पूरे में से निकल जाएगा। खैर आइए निकालते हैं। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या? देखिए आप सिंपल काम लिखेंगे। पहले तो आप यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? अब यहाँ पर 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा है। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि ये सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कोण कितना बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ओके, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए ओ सी और बी ओ ई कितना है 70, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ए ओ सी और बी ओ ई कितना है 110, सॉरी 70 अंश। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि चूंकि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। आया समझ में? तो यहाँ से अब देख रहे हैं आप कि ये आ गया 110 अंश। तो हमको निकालना क्या है? बी ओ ई, तो बी ओ ई तो अब सिंपल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ ई इक्वल टू, एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि अगर हमको बी ओ ई निकालना है तो मेरे पास दो तरीका है। पहला हम इससे लेकर चलें, इससे, और हाँ इसी से लेकर चलते हैं, आइडिया से तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। क्यों? आप लिखेंगे ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण, ये सब लिखते रहिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हो रहा है? बस आपको समझना है, प्रोसेस इसका समझना है। सबसे पहला काम हमको जो निकालना है उसी के इर्द गिर्द देखेंगे कि क्या चीज निकल रहा है। अब इर्द गिर्द का क्या मतलब? जैसे हमने ये देखा कि हमको सीओई चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि सीओई इसमें आ रहा है इस लाइन पर, और सीओई निकालने के लिए ये दो चीज हिंट में दे दिया है, समझ लीजिए। तो यहाँ से सीओई निकाल लिया, फिर उसके बाद हमको ए ओ सी बी ओ डी अगर मिल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। आया समझ में? और यहाँ से सीओई का प्रतिवर्ती निकालना था, तो
आप लिख सकते हैं प्रतिवर्ती एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को निकाल सकते हैं। बस जो भी समस्या हो उसको देखिए, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक, इसमें यही था केवल। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए पहले प्रश्न को मिटाते हैं। सब कुछ एकदम आसानी से होना चाहिए, सब कुछ बहुत ही आसान है, आसान चीज है, आसान से समझेंगे तो आ जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं डायग्राम को, डायग्राम के बाद हम चलते हैं अब दूसरे को बनाते हैं। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न है, बोल रहा कि पहले तो ये डायग्राम लीजिए, अब दूसरा प्रश्न है, हाँ ये ऐसे और यहां से ये ऐसे, ध्यान पूर्वक सब कुछ सुनिएगा। ये है x y, फिर उसके बाद ये है P, ये है O M N, फिर उसके बाद देखिए ये कोण दिया है A और ये 90 है, दिख ही रहा है, और ये कोण दिया है B, ये कोण दिया है पूरा वाला C। तो ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल देखिए सब कुछ दे दिया। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया, रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री और A रेशियो B इक्वल टू 2:3, तो ABC का तो C ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट C पूछा है और कुछ नहीं निकालना है। अब देखिए C निकालने के लिए आप क्या करेंगे, C निकालने के लिए आप करेंगे क्या, आप कहेंगे मेरे पास एक आइडिया है C निकालने के लिए, अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ से ये बोलेंगे, दूसरा प्रश्न है ना, पहले दो डाल देने तो भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा हमको पहले अगर B मिल जाए तो हम यहाँ से C निकाल सकते हैं। अब तो आप देखिए क्या होगा कैसे, अगर B हमको मिल जाता है तो हम कह देंगे C निकल ही जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर A रेशियो B दिया है 2:3, हमको पता भी है कि ये पूरा कोण, जैसे देखिए ये कितना 90, तो ये पूरा कोण कितना बनेगा, आप कहेंगे 90 बनना चाहिए, 90 बनेगा भी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देखिए, अब देखिए अगर कोण में अगर ऐसा कहीं आपको मिलता है तो इसको हम एक प्रकार से लिख सकते हैं 2x और 3x। 2 में x का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में x का मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मैं बता भी दे रहा हूँ क्यों ऐसा किया हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैं कहीं कोई भी लिख दिया, कोई भी फ्रैक्शन को लिख दिया मैं 20/15, कोई फ्रैक्शन को मैं इस प्रकार से लिख दिया 20/15, फिर इसको मैं अनुपात में अगर छोटा भी कर दूं तो 4/3 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं इसी का अगर रेशियो निकाल दूं 4:3, तो क्या ये इसका ओरिजिनल नंबर है, आप कहेंगे नहीं, यानी इसमें किसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब आया समझ में, इसलिए हम यहाँ पर 2 का और 3 का x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए अब हमको ये दिख रहा है कि ये पूरा कोण बनना है 90 डिग्री, तो हम यहाँ से कहेंगे कि 2x प्लस 3x इक्वल टू हो रहा है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वैसे भी अगर देखा जाए तो चूंकि एंगल XOP 90 डिग्री है, इसीलिए। अब आप कहेंगे कैसे आपको पता, अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये 90 होना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंब है या फिर 90 डिग्री है, जो भी हो आपको लिख दीजिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 5x इक्वल टू आ गया 90, x बराबर आ गया कितना आएगा, आप कहेंगे लगभग 18 होता है, 18 पंजे 90, ठीक है। तो 18 आ गया x का मान। अब हम कहेंगे अब बताओ a का मान कितना आएगा, आप कहेंगे x का मान 18 है तो a का मान आ जाएगा 2x यानी 36, b का मान आ जाएगा 3x यानी 54। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक रास्ता और मैं आपको बताया था निकालने के लिए, वो अगर आपको a वाला अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं हम दूसरे से करेंगे, तो देखिए जैसे अब मान लीजिए इसको हटाइए, यहाँ पर है सिंपल, हम कहें B का एंगल बताओ, तो B का एंगल निकालने के लिए, B का कोण निकालने के लिए सिंपल काम क्या करेंगे, B का कितना हिस्सा है, आप कहेंगे 3, पूरा कितना है, आप कहेंगे 5, पूरा कोण कितना बन रहा है, आप कहेंगे 90। अब इसको काट दे 5 से तो 18, 18 दिया 54, आया समझ में। इसी प्रकार से आप A का भी निकाल सकते हैं, 2/5 इंटू 90 क्यों आया पता है, क्योंकि ये पूरा कोण 90 ही बनना है। इसका मेन जो फाउंडेशन है वो यहीं से आया है, जहां हम आपको पहले लेकर गए थे। ठीक, तो इस प्रकार से B का मान कितना आया, 54 आ गया। अब हमको C चाहिए, तो आप तुरंत लिखेंगे कि B प्लस C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि MN एक सरल रेखा है, MN एक
सरल रेखा है। ओके, इस प्रकार से हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं C बराबर 180 माइनस बी, यानी 180 माइनस 54 अंश। अब जो आ रहा है घटाकर आप लोग लिख लीजिए। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न आ जाए तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान दिया है, तीसरा भी बता देते हैं। जैसे देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे देखिए तीसरा यहाँ पर सीधे बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, खुद कर लेंगे, मेरी की आवश्यकता नहीं है। पी क्यू आर एस टी, ये चीज इतना दिया है। फिर इसमें कह रहा है कि यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू इतना है तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट पी क्यू एस एंगल पी आर टी के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए अगर इसको हमको प्रूव करना है हम क्या करेंगे बताइए। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले तो हम इसको मिटाते हैं, है बहुत आसान, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए आप लोग कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और शांति से इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए हमको ये चीज गिवन डेट है, ये गिवन डेट है और ये चीज प्रूव करना है, ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब सिंपल काम ये लगाइए कि अगर पी क्यू आर है और पी आर क्यू है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दिया है, तो हमको क्या बराबर करना है, क्यू और आर। अंदर का कोण बराबर है और बाहर का कोण बराबर करने को बोला है, तो कैसे होगा। आप कहेंगे आइडिया लगाते हैं थोड़ा सा। जैसे हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एंगल, देखिए डायरेक्टली देखिए, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस इधर आए प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आप कह देंगे एस आर एक सरल रेखा है, एस आर सरल रेखा है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है, सरल रेखा है। अब हम ये कहेंगे कि हमने इतना कर लिया, फिर हम लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर हम लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर अंदर की तरफ प्लस एंगल नहीं पी आर क्यू होना चाहिए, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर है 180 डिग्री। आप कहेंगे क्यू, तो आप इसमें बोलेंगे कि क्यू और टी सरल रेखा है, सरल रेखा है। समीकरण 2 हो गया। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज ध्यान से अगर देखें तो दिख रहा होगा कि एस और आर, क्यू और टी ये तो एक ही लाइन तो है। अगर एक ही लाइन है तो हम कहेंगे कि एक ही लाइन है अगर, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन है। देखिए एस आर क्यू टी, एस आर क्यू टी, ये एक ही लाइन आगे बढ़ रही है। ओके, और जब एक ही लाइन है तो यहां से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये चीज हो गया। अब आपको यहाँ तो गिवन डेट है, पी क्यू आर पी क्यू आर, पी आर क्यू, ये दोनों बराबर तो ये दोनों खत्म, तो पी क्यू एस पी आर टी, यही चीज हमको प्रूव करना था। देखिए कितने आसानी तरीके से हो गया। आपको वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मेथड पता है और अगर आप पीछे का लेक्चर देखे हैं तो कोई भी प्रश्न चेक कर ले जाएंगे, तुरंत कर ले जाएंगे। जैसे देखिए 3 तक हो गया। चौथा नंबर प्रश्न जो है, चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, शीर्षाभिमुख कोण से हुआ है। आप कहेंगे ये कैसे होगा, देखिए बता देते हैं उसको भी। वैसे होमवर्क देने लायक त्रिभुज में नहीं है, क्योंकि बच्चे त्रिभुज से वैसे डरते हैं, इसी में लगेंगे होमवर्क देने, तो और सब आप लोग एकदम ए बी सी डी ये हो गया। ठीक, ये बीच में बोल रहा है एक्स बनना, अब ये वो है, ये मत पूछिएगा। और ये बोल रहा है जेड बनना है, इधर वाई बोल रहा है और ये बोल रहा है डब्ल्यू। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज दिया है यहाँ पर। एक चीज क्या दे रखा है, बोल रहा है गिवन डेट में एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो हम क्या करेंगे, सरल रेखा है।
हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। थोड़ा सा ही है दिमाग लगाना, आप थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, शांति से कीजिए, थोड़ा देर 1 मिनट सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद तो हम हैं ये बताने वाले। देखिए जो भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है मैं इसीलिए ये सब लिख दिया हूँ, ताकि जो भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसमें जो जो चीज़ लिखना है आपको थोड़ा लिख लीजिएगा। जैसे आपको जो दिया है उसको छाप देना है, यानी जो दिया है। फिर उसके बाद जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप उत्पत्ति में लिख सकते हैं कुछ। अगर उत्पत्ति नहीं मिल रहा है तो उत्पत्ति की जगह कहीं कहीं प्रमाण लिख देते हैं। अब प्रमाण में भी अभी मैं एक चीज लिखूंगा। जैसे देखिए प्रमाण में यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई डब्ल्यू जेड बराबर कितना है, आप कहेंगे 360 डिग्री। 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर ये चीज इतना है क्यों है, क्योंकि ये एक संपूर्ण कोण है, संपूर्ण कोण। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर ये चीज तो हो गया x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, अगर इसको मैं मान लेता हूं P मान लू, इसको मैं P मान लू, क्यों मानना हूं अभी मैं बता दे रहा हूं। अगर मैं इसको P मान लेता हूं तो आप कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, अगर ये P है और ये भी P है तो 2P यहाँ से 360 डिग्री, तो कह सकते हैं आप कि 2P बराबर 360 डिग्री, 1P बराबर 180 डिग्री। अब अगर 1P का मान 180 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि 1P क्या है, x प्लस वाई या तो w प्लस जेड, यानी इसके इस तरफ भी 180, इसके इस तरफ भी 180। तो हम कह सकते हैं सिंपल काम यहाँ से, तो अब इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर 180। अतः ये भी एक सरल रेखा है। आया समझ में? देख रहे हैं ना कितना आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। केवल और केवल हमने यहाँ पर क्या देखा कि पूरे को संपूर्ण कोण मान के उसके बाद हमने कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की। ठीक है, इसको मिटाए पहले तब तो 5वां होगा। ड्यूरेशन कितना देर हुआ, ज़्यादा देर का वीडियो ना रहे। चलिए अभी तो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम ज़्यादा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कुछ लोग। जैसे कभी अब हमको वीडियो अपलोड करना है शाम को, अब लगभग 3 तो बज ही। 3 प्रश्न तक नहीं 4 प्रश्न तक हो गया, इसको मिटाया है। 5वां प्रश्न को बताना है। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है आपको दिखने में कठिन लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे प्रश्न क्या है, पहले डायग्राम समझिए, उसके बाद आपको हम प्रश्न बोल देते हैं। जैसे P Q, फिर उसके बाद O, यहाँ पर R, फिर यहाँ से बोल दिया यस। अब प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ये 90 डिग्री पहले से ही बना दिया है। बोल रहा है कि POQ एक रेखा है। ओके, POQ एक रेखा है। ठीक है, समझ में आ गया। OR रेखा OR PQ पर लंब है। रेखा OR PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। हमको यही चीज प्रूव करना है। अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइंड में पहले एकदम अच्छे प्रकार से सोचिए और समझिए। देखिए तो अगर हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, जो चीज दिया है उसको छाप दीजिएगा। मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज गिवन डेट है यानी जो दिया है उसको लिख दीजिएगा। जो प्रूव करना है उसको तो मैं लिख ही दूंगा यहाँ पर, और जो दिया है वो तो मैं बोल दे रहा हूँ। लिखने में अब देखिए अगर प्रश्न को लिखिए तो इतना लंबा चौड़ा प्रश्न जाएगा और लिखने में हमें कोई फायदा नहीं लग रहा है। अब प्रश्न तो आपको याद ही हो गया होगा। PQR एक सरल रेखा है, OR रेखा जा रही है, लंब है, 90 डिग्री कोण बन रही है, OP और OR के बीच में OS जा रही है। तो प्रूव कीजिए इतना। अब देखिए आइडिया लगाइए, हमको करना क्या है, यहाँ पर 2 कोण फाइंड करना है, अपने आप हो जाएगा। पहला कोण QOS, एंगल QOS निकाल लीजिए और निकाल लीजिए आप एंगल POS। ओके, अपने आप हो जाएगा। तो पहले हम QOS निकालते हैं। देखिए QOS, अगर हमको ये चीज निकालना है
तो बताइए कैसे निकलेगा। आप कहेंगे ऐसा है, अगर हमको एंगल QOS निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल QOS निकालना है ना। देखिए यहाँ से आप ध्यान से एकदम समझिएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल, अब ये तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये दो हमको निकालना है, लिख मत दीजिएगा ऐसे, इसको हटा ही देते ना, आप लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ बराबर है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है। देखिए इस चीज को इतना लिखना अगर नहीं चाहते हैं तो आप लोग अथवा सीधे मारिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कि कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से। आपको हर तरीके से बता दे रहे हैं ताकि कोई समस्या ना आए। कोणों के रैखिक युग्म से, ओके, इतना लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए रैखिक युग्म से। ओके, इतना आ गया। अब देखिए यहां से हमको POS निकालना है, तो हम लिख देंगे एंगल POS इक्वल टू 180 माइनस एंगल SOQ, इक्वेशन नंबर 1। ओके ठीक है। अब हमको देखिए POS हो गया, अब हमको चाहिए QOS। QOS अभी क्या निकाला हमने, POS निकाल लिया। चलिए कोई बात नहीं, POS निकल गया ना। अब हमको चाहिए एंगल QOS। ठीक है, देखते हैं QOS निकालने के लिए आप क्या करेंगे। QOS अगर ये कोण निकालना है तो आपके पास दो तरीका है। ओके, कौन कौन सा तरीका है, दिमाग लगाइए कोई लोग। दिमाग लग रहा है, चलिए बताते हैं। जैसे देखिए अगर एंगल आपको QOS निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं QOS और POS। यहां से हमने POS निकाला, अब QOS निकालेंगे। तो QOS निकालने के लिए चलिए सेम प्रोसेस यही अपनाते हैं QOS निकालने के लिए। अगर हमको, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको QOS निकालना है ये कोण, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा कोण लेकर के इसको हटा दें, ये पूरा कोण लेकर के इसको हटा दें। ओके, तो चलिए देखते हैं, यही वाला फॉर्म अपनाते हैं। तो यहां से हो जाएगा, देखिए इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो एंगल QOS इक्वल टू कितना आ जाएगा, QOS इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस POS, समीकरण नंबर 2 आया समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल QOS, अब हम ये देख रहे हैं कि ये चीज यहां पर है, तो ज्यादा कुछ नहीं, घटा दीजिए, एंगल QOS माइनस POS कर दीजिए। तो QOS और माइनस POS जैसे ही करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू, ओके इतना आ गया। तो यहाँ से क्या चीज आएगा, QOS ये चीज है, तो देखिए 180 माइनस एंगल POS माइनस, फिर ब्रैकेट लग जाएगा 180 माइनस एंगल SOQ। ओके, ये चीज आ गया। देखिए एकदम आसानी से करना है, ज्यादा कुछ दागना नहीं है, सिंपल काम। यहाँ जो चीज है QOS POS, तो QOS हमने निकाल लिया एक इक्वेशन से, यहाँ से POS हमने एक इक्वेशन से यहाँ से निकाल लिया। ठीक, अब उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर इस प्रकार से मिल गया। अब ये चीज हो जाएगा, देखिए 180 माइनस POS माइनस 180 प्लस SOQ, ये चीज हो गया, ये दोनों हो गया खत्म। अब देखिए SOQ माइनस POS, अब इसी को समझना है ना। तो यहां से ये चीज तो छोड़िए, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल SOQ माइनस POS। तो देखिए SOQ माइनस POS, SOQ ये पूरा कोण है माइनस POS। अब यहां पर आ गया माइनस, तो हमको लाना कितना था, ROS का 2 गुना। ठीक है, यहाँ पर हमको हर हाल में प्लस लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये होगा। ठीक है ना, 1 सेकंड का हमको टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 2 तरीका था, सिंपल काम। हमने यहाँ से पूरे कोण को
इस कोण को सम्मिलित करके हमने लिखा है। ओके, क्योंकि यहाँ से हमने देखा है कि प्रत्येक को 180 डिग्री पर लेकर चले। ठीक, अब अगर मैं मान लीजिए इसी कोण को 90 डिग्री की रिस्पेक्ट में लेकर चले तो तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, आर ओ एस इस कोण को हमको लेना था, हमने प्रत्येक बार इस कोण को ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल काम क्या करना है, जैसे देखिए इस चीज को हम यहाँ तक मिटाते हैं, जैसे अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमको पी ओ एस लेना था, तो एंगल पी ओ एस इक्वल टू में हम क्या लेंगे, देखिए पी ओ एस, तो यहाँ से हम सिंपल काम क्या कर सकते हैं, पी ओ एस के लिए हम लिख सकते हैं कि पी ओ आर माइनस एस ओ आर। देखिए पी ओ एस के लिए सिंपल काम, अगर पी ओ एस ये कोण लेना है तो आर ओ पी यानी पी ओ आर में से एस ओ आर को हम घटा दें तो हमको ये मिल जाएगा पी ओ एस। हमको क्यू ओ एस चाहिए, क्यू ओ एस इक्वल टू, अब देखिए क्यू ओ एस अगर हमको ये कोण चाहिए तो सिंपल काम हम क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर, ये चीज मिल गया ना। अब देखिए अब अपने आप ये दिख रहा है कि ये सॉल्व होगा। ठीक, यहाँ से भी हो सकता था, इसको खैर एक बार हम फिर से देखेंगे कि इसको अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर ओ एस यूज लिखा है, आर ओ एस हम लोगों को ये स्ट्रेट लाइन बनना था। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन, और आर ओ एस जब ये दो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 का दूना 180 ही होता है। ठीक, खैर कोई नहीं, इसको हम करके किसी मेथड से बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, 1 2 2 माइनस 1 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल टू, तो आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू प्लस एस ओ आर माइनस पी ओ आर प्लस एस ओ आर। ओके, ये चीज आ गया। अब आपको दिख रहा है कि बहुत ही आसान है भाई, आर ओ क्यू पी ओ आर, आर ओ क्यू पी ओ आर दोनों 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये दोनों हो गया खत्म। तो यहाँ से देखिए यस ओ आर दो यस ओ आर, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बाई दो इक्वल टू यस ओ या आर ओ एस। आया समझ में? तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया, इति सिद्धम। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब देखिए एक प्रश्न और दे रहा है जो कि बहुत ही आसान है, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। 6 नंबर प्रश्न और बता दें, एक ही प्रश्न और बचा भी है। जैसे देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, फिर कह रहा है कि और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई अगर कुछ इस प्रकार से है, एक्स वाई, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि बिंदु P तक बढ़ाया गया इस प्रकार से। ओके, फिर बोला है, अब देखिए अगर एक्स वाई है तो जेड यहाँ कहीं होगा, तभी तो ये जाकर 64 डिग्री बनेगा। ओके, ठीक है। फिर कह रहा है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, तो हमने इस प्रकार से आकृति खींच दिया। फिर कह रहा है यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को जेड, ये जेड है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। या अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यू हमने खींच दिया जो कि इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती, देखिए एक्स वाई क्यू ये हो गया, और फिर प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। एक बार इसको कीजिए आप सभी लोग, बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिए एक बार। इसको हम थोड़ा सा ले जाते हैं, कीजिए। हो गया होगा, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमको ये चीज दे रहा है, यहाँ पर एक्स वाई क्यू। अगर मान लीजिए हम इसको ध्यान से देखें, हम ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्स पी एक
स्ट्रेट लाइन है यानी सरल रेखा है। ओके, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड तो हमको दिए 64 डिग्री, तो यहाँ से हम इसको रख देंगे 64 इक्वल प्लस जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, एंगल जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ से कितना आएगा, ऐसा कि 10 में से 4 गया तो 6 और 116, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू कितना आ रहा है 116। अब हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, जेड वाई पी ये 116 है। अब ये जो गुजर रहा है ये दोनों को समद्विभाजित करता है, जितना ये उतना ये। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 116/2 यानी 58 डिग्री। ओके, अगर 58 डिग्री यू आ गया तो अब आपको अगर निकालना है एक्स वाई क्यू तो क्या लिख देंगे 64 प्लस 58। ओके, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 में से घटा दीजिए। जैसे अगर ये कोण है मान लीजिए क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, तो ये पूरा कोण होगा इधर का, तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए आप क्या कीजिए 360 माइनस 58 डिग्री। आया समझ में? तो देखिए इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्नावली 6.1 आपका हो गया पूरी तरह खत्म। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे एक ही रेखा के समांतर रेखाओं को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समांतर रेखाओं के बारे में अगर बताएंगे उसमें, और अगर वहां से कोई तिर्यक रेखा चल जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बताएंगे। मान के चलिए 2-3 लेक्चर और लगने वाला है। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।